अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ठीक है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। यानी कि सवाल कर रहा है कि यहाँ पर देखो फिगर भी आपको दे रखा है आकृति 9.13 कि यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस लड़की की जो लंबाई है वो 1 पॉइंट क्या है, ठीक है, 2 मीटर है। ये भूमि से, ये है भूमि, ठीक है, ये है आपका क्षैतिज स्तर, ठीक है। यहाँ से ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है। इस भूमि से, ठीक है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ये जो है, ठीक है, 88.2 मीटर, ये है आपका 88.2 मीटर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा में उड़ने का क्या मतलब, ठीक है, गुब्बारा जो उड़ता है वो ऊर्ध्वाधर उड़ता है, यानी कि आप यहाँ से छोड़ोगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। लेकिन क्षैतिज रेखा में आपको सवाल करें, यानी कि गुब्बारा जो है ये एक सीधी रेखा में ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है। हम ध्यान दो, गुब्बारा जो है इस रेखा में, सीधी रेखा में इधर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ना कि ऊपर जा रहा है। हम लोग गुब्बारा उड़ाते हैं तो कैसे उड़ता है, ठीक है, यहाँ से छोड़ते हैं तो ऊपर की ओर भागने लगता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर भागता है, ठीक है, वर्टिकल जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, ये क्षैतिज जा रहा है, ठीक है, जो कि सवाल हम कर रहे हैं। यानी कि अभी ये गुब्बारा यहाँ है तो उड़ के ये ऊपर की ओर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा में इधर की ओर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वही सवाल कर रहा है कि 1.2 मीटर एक लंबी लड़की थी, ठीक है, यानी कि 1.2 मीटर ये लंबी लड़की थी भूमि से, ठीक है, ये है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक गुब्बारे को ये देखती है और ये गुब्बारा जो है वो क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है। कहता है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जब गुब्बारा था, ठीक है, जो कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर था, तो लड़की की आंख जब भी उन्नयन कोण या अवनमन कोण बनाया जाता है, आंख से एक पहले क्षैतिज रेखा खींच दी जाती है, देखो, ठीक है, यहाँ पर आंख से पहले एक क्षैतिज रेखा खींच दी है, ठीक है। फिर आंख से गुब्बारे को मिला दिए जो कि दृष्टि रेखा हो गया। इसके बीच का जो कोण था ये था आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो हमेशा ये क्षैतिज रेखा, ठीक है, ये दृष्टि रेखा और इसके बीच का ये जो कोण था किसी भी क्षण 60 डिग्री था। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो हवा रुका हुआ तो नहीं है, क्षैतिज रेखा में आगे बढ़ रहा है। तो कुछ समय जब ये हवा बढ़ते 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 गुब्बारा जब यहाँ पहुँच गया तो लड़की की आंख से जो पहले उन्नयन कोण 60 डिग्री था, ठीक है, ये घट के मात्र 30 डिग्री रह जाता है, ठीक है, ध्यान दो, ये घट के मात्र कितना डिग्री रह जाता है, ये जो एंगल है ये मात्र 30 डिग्री रह जाता है। तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, जैसा कि आप आकृति 9.31 में देख रहे हैं। कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान, यानी कि जब जब तक उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री होगा। अब ये 60 डिग्री से 30 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि यह गुब्बारा जो था उड़ते उड़ते यहाँ पहुँच गया। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस। अब ध्यान दो, ठीक है, ये डिस्टेंस जो होगा वही आपका ये डिस्टेंस होगा, यानी कि इस फिगर में ये जो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है, वही आपका गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम नहीं दिया हुआ है तो हम पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मान लो आकृति बनाने की अलग से आवश्यकता नहीं, हम बस पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। मान लो ये ए पॉइंट्स है, ठीक है, ये बी पॉइंट्स है, ठीक है, ये जो लड़की है इसको हम पी क्यू नाम दे देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम सी नाम दे देते हैं, ठीक है, बस इतना ही पॉइंट नाम देना था। लड़की को हम पी क्यू नाम दे दिए, ठीक है, इसको हम ए नाम दे दिए, ठीक है, बस ए बी दे दिए और इस पॉइंट को हम सी नाम दे दिए, ठीक है, ये बस हम पॉइंट का नाम दे दिए, ठीक है, ताकि सवाल सॉल्व करना आसान। निकालना क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस हमको निकालना है। ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस आपका ये होगा, ठीक है। तो कैसे भी करके अगर ये हमको ए सी आ जाता है वही हमारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है, ए सी है, ठीक है। तो हाल यहाँ पर लिख देते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, गुब्बारे, ठीक है, द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है, ठीक है, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितना है, ए सी है, ठीक है, ए सी है। तो हमको किसका मान निकालना है, ए सी का मान निकालना है। अब ध्यान दो, ये जो पूरा है, ठीक है, इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं, ठीक है, इस भूमि स्तर पे ये जो पॉइंट है इसका भी नाम दे देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं, ठीक है, ए बी सी हो गया, इसका नाम दे देते हैं डी, ठीक है, ध्यान दो, ये जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं डी। ये जो बी डी है, बी डी, ठीक है, बिंदु डी भूमि स्तर है, तो बिंदु डी से ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पे क्या है, गुब्बारा उड़ रहा है। तो ये जो पॉइंट बी डी है, बी डी, ये जो बी डी है ये 88.2 है, लेकिन ये जो ई डी है, ठीक है, ध्यान दो, ये जो पी क्यू होगा वही आपका ए डी होगा, क्योंकि ये जो ओवरऑल आकृति है ये किसका काम करेगा, आयत का काम करेगा, और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये जो पी क्यू होगा वही आपका ये ए डी होगा, और ये पूरा बी डी है आपका 28.2, उसमें ये ए डी है 1.2, तो ये ए बी कितना बचेगा, 28.2 में से ये आप 1.2 को घटा दो, ठीक है, 28.2 में से अगर 1.2 को घटाओगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7 और ये बच जाएगा 8, यानी कि ये जो ए बी होगा ये होगा 87 मीटर। तो यहाँ पर से लिख देना कि चूँकि,
ठीक है, यहाँ पर पीला पेन ले लेते हैं कि चूँकि ये जो हमारा बी डी है, ठीक है, बी डी ये बराबर होगा किसके, तो ये जो हमारा बी डी है, ठीक है, ये बराबर होगा हमारा, ठीक है, ए बी प्लस ए डी के, ठीक है। तो बी डी जो है ये हमारा बराबर होगा, ठीक है, ए बी प्लस ए डी के, ठीक है। बी डी का मान कितना है, तो बी डी का मान है 88.2, ठीक है, बराबर में ए बी का मान हमको निकालना है और ये बराबर है ए डी का मान कितना हो जाएगा 1.6, ठीक है, 1 पॉइंट कितना 2, लड़की की लंबाई कितना है 1.2 और यहाँ पर लिख देना है ए डी बराबर पी क्यू, ठीक है, ए डी बराबर पी क्यू, क्योंकि ये आयत है तो आयत की आकृति बन रही है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा, तो ए डी बराबर पी क्यू 1.2 होगा, ए डी का मान 1.2 रख दिए, इस पर आके अगर घटा देते हैं तो हमारा ए बी का मान आ जाएगा। यहाँ से एक टैब ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये आपका 88.2 है, ठीक है, बराबर में ये कितना है, ठीक है, ए बी प्लस 1.2, तो बराबर में हम लिख देते हैं ए बी प्लस में 1.2, इस 1.2 को इस पार करेंगे, ठीक है, तो 88.2 माइनस करेंगे 1.2 बराबर में आ जाएगा ए बी, तो 88.2 में से अगर हम 1.2 घटा देते तो ये आ जाएगा आपका 87, 0.2 से 0.2 खत्म हो जाएगा, 88 से एक जाएगा 87 मीटर जो होगा वो ए बी का मान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इतना काम कर लिए, ठीक है, ए बी का मान निकाल लिए 87 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ध्यान दो। अब एक और चीज़ यहाँ पर दर्शा दो, ठीक है, एक और बिंदु यहाँ पर दर्शाना रख दिया, इसको सी कह दो, ठीक है, और इसको एन कह दो, इस पॉइंट को एन कह दो। तो ध्यान दो, ठीक है, ये जो आकृति है, ठीक है, ये जो ए बी हमको आया है वही सी एन होगा, क्योंकि जो गुब्बारा है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर उठ ही नहीं रहा है, बस क्षैतिज रेखा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो सी एन है ये भी क्या है, ठीक है, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई है, तो भूमि से, ध्यान दो, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 है, लेकिन इस बिंदु से 88.2 है, इस बिंदु से जो है ऊंचाई कितना होगा, मात्र 87 मीटर होगा, जबकि हम निकाले हैं ये जो ए बी होगा ये मात्र कितना होगा 87 मीटर होगा। तो अगर ए बी 87 मीटर होता है तो सी एन भी कितना होगा 87 मीटर होगा। तो यहाँ पर लिख देना, इसलिए, ठीक है, यहाँ पर लिख देना, ठीक है, चूँकि, ठीक है, ए बी बराबर है आपका कितना सी एन, ठीक है, तो ए बी का मान अगर 87 मीटर है तो सी एन बराबर भी कितना हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हम कर दिए, जितना जो वैल्यू निकालना था वो निकाल लिए। अब हम सिंपल त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, पहला वाला त्रिभुज हम लेते हैं ये, ठीक है, एन सी क्यू, ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो त्रिभुज लेते हैं एन सी क्यू, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज, ठीक है, एन सी क्यू में, ठीक है, एन सी क्यू में अगर हम टेन थीटा लगाते हैं, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। अब एन सी क्यू में न्यून कोण कितना डिग्री का बना है, ध्यान दो, ठीक है, ये है एन सी और ये है क्यू, ठीक है, तो थीटा जो बन रहा है ये पूरा का पूरा कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, तो थीटा के जगह हम रख देते हैं टेन 60 डिग्री, ठीक है, बराबर में रहने देते हैं लंब, तो 60 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी, ठीक है, यानी कि इसके सामने की भुजा ये जो एन सी होगा ये लंब होगा, ठीक है, तो थीटा के सामने रहने देते हैं एन सी लंब, ठीक है, बटा में, ठीक है, ये क्यू सी रहने देते हैं आधार, ठीक है, तो क्यू सी को हम रहने देते हैं आधार, ठीक है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है, एन सी का मान कितना अभी निकालने, ध्यान दो, सी एन बोलो या एन सी बोलो, यानी कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो एक ही बात है, ठीक है। तो सी एन जो हम निकालें वो 87 मीटर है, तो सी एन एन सी एक ही बात है, ठीक है, तो एन सी की जगह हम कितना रख देंगे 87 मीटर रख देंगे और बटा में क्यू सी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू सी बराबर आपका आ जाएगा 87 बटा में √3 मीटर, ठीक है। तो क्यू सी का मान हमारा कितना हो गया 87 बटा में √3 मीटर, ये क्यू सी वाला डिस्टेंस हमारा आ गया 87 बटा में √3 मीटर, ठीक है। इसका परिमयकरण करके इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, ठीक है। परिमयकरण आप क्लास 9th में सीखे होंगे, क्या करना है, अगर नीचे में √3 है तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, तो ये आपका 87 √3 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में आपका √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से 87 को काटो तो 3 दूना 6 बच गया 2, 2 से ये 27 बन जाएगा, तो 3 नवा 27 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्यू सी का जो मान आ जाएगा वो 29 √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक काम, क्यू सी का मान निकालिए कितना 29 √3 मीटर। अब हम दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं, हर सवाल में हमारा यही अप्रोच रहता है कि पहला वाला समकोण त्रिभुज लिए, अब ये दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं जो कि है बी ए क्यू। हमको एक्चुअल में निकालना क्या, हमको निकालना है एक्चुअल में ए सी, जिसमें से हमारा ये क्यू सी का मान आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए क्यू का मान, ए क्यू में से हम क्यू सी को घटा देंगे तो हमारा ए सी आ जाएगा, जो कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। तो ए सी निकालने के लिए हम त्रिभुज लेंगे बी ए क्यू, ठीक है, ये बी ए क्यू क्या लेंगे त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर ये समकोण है, ठीक है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज बी ए क्यू में, ठीक है, त्रिभुज बी ए क्यू में, ठीक है। अब बी ए क्यू में हम टेन थीटा लगाएंगे, तो टेन थीटा बराबर पहले फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है, थीटा क्या होगा, ठीक है, त्रिभुज बी ए क्यू में थीटा क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा, तो थीटा के जगह रख देते हैं 30 डिग्री, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका टेन 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने की भुजा होता है लंब, तो ये 30 के सामने की भुजा ये ए बी लंब होगा
और ये आपका ए क्यू आधार होगा, ठीक है। तो लंब के जगह हम रख देते हैं ए बी और आधार की जगह रख देते हैं ए क्यू। 33 डिग्री का मान 1/√3, ए बी का मान होता है 87 मीटर जो कि निकाले हुए हैं, ध्यान दो, ठीक है। ए बी का मान क्या निकाले हुए हैं, 87 मीटर। ए क्यू का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्यू बराबर आ जाएगा 87√3 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दो, आपका काम हो गया, ठीक है। ए क्यू का मान आ गया, ठीक है, क्यू सी का मान आ गया। अगर हमको यहाँ ध्यान दो, ठीक है, ये ए क्यू डिस्टेंस आ गया, ठीक है, ये आपका ए क्यू डिस्टेंस आ गया 87√3 मीटर और ये क्यू सी डिस्टेंस आ गया 29√3 मीटर, ठीक है, ठीक है। हमको निकालना है ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना कि इसलिए ए सी बराबर, ठीक है, यहाँ पर हम स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये है, इसलिए ए सी बराबर, ठीक है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस में क्यू सी, ठीक है। ए क्यू कितना है 87√3 और क्यू सी कितना है 29√3, ठीक है। तो 87 में से अगर 29 जाता है, ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर अगर 87 में से तुम 29 घटाते हो तो 9 8 17 और यहाँ पर आपका 7 में से 2 जाएगा तो 5, ठीक है। यानी कि 58√3 मीटर जो आ जाएगा ये आपका ए सी आ जाएगा, ठीक है। और ए सी क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो लास्ट में आप लिख देना कि अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी होगा वो 58√3 मीटर होगा, ठीक है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, ए सी बराबर 58√3, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो होगा वो 58√3 मीटर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।